दिस इज डॉक्टर हितेश महाजन, डायरेक्टर न्यूक्लियस सेंटर जम्मू। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस को। अक्सर बच्चों की क्लास 11th की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाती, लेकिन उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ बताएंगे केमिस्ट्री के सिलेबस में, खासकर क्या क्या उनको आने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले सभी बच्चों को जैसे 12th में पता होना ही चाहिए कि केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 पार्ट है। 11th में प्रॉपर बाइफर्केशन नहीं होती है चैप्टर्स की, लेकिन 12th के सिलेबस में प्रॉपर बाइफर्केशन है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की। आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स किस किस ब्रांच में है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो पहले चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में, कितने तरह के सॉलिड्स हैं उनके बारे में, और अदर इलेक्ट्रिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड की क्या क्या होती है, वो सारी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर जो क्लास 12th में है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसका नाम है सॉल्यूशन। तो अलग अलग तरह के कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो सॉल्यूशंस में ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो जेके बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, किस स्पीड से रिएक्शन चलती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर है पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर जो है, और किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भरपूर क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ना होता है वेरियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है नर्स इक्वेशन, जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके अलावा वेरियस कमर्शियल बैटरीज जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल दिस चैप्टर इज बिगेस्ट अमंग ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर इज सरफेस केमिस्ट्री। तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस जो हैं किसी भी सरफेस के ऊपर हो रही हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स उस केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहे हैं, वो सारे की सारी चीजें हम लोग इस सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक में पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, क्वेश्चन बड़ा आसान आता है और इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। तो ये 5 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12th के सिलेबस में। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है इट इज मेटलर्जी। इसको हम लोग 10th में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। 10th में इसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मेटल और नॉन मेटल में एक छोटा सा टॉपिक आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स, या एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। उसी का ही आगे डिटेल्ड वर्जन है क्लास 12th में मेटलर्जी। तो अगेन एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, जेईई और नीट में भी इसका सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 12th का, जिसको हमने थोड़ा बहुत क्लास 11th में भी पढ़ा होता है, उसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सभी बच्चों को तो पता होना ही चाहिए कि पी ब्लॉक में बेसिकली 6 ग्रुप्स होते हैं। 6 ग्रुप में से बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली, ये दोनों क्लास 11th में बच्चे पढ़ लेते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस और नोबल गैसेस, ये चारों की चारों फैमिलीज जो हैं हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ी है। इट इज द बिगेस्ट अमंग ऑल द चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, और हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेईई मेंस हो,
एडवांस हो या नीट हो, इस चैप्टर में से 6 से 7 क्वेश्चंस आने ही आने। थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन मोस्ट मैं कह सकता हूँ जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे वो यही वाला चैप्टर है। नेक्स्ट इसी की आगे फर्दर एक्सटेंशन है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, बिल्कुल पी ब्लॉक की तरह ही है। इसमें भी हमने डिटेल्स पढ़नी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। 11th में हम लोग इसकी जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नाम का चैप्टर है, उसमें हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ते हैं। लेकिन क्लास 12th में हमने उनकी डिटेल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वेरियस कंपाउंड्स कौन कौन से इसमें से निकलते हैं उनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाला टॉपिक जो है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरी की पूरी डिपेंड करती है वो इस चैप्टर पे डिपेंड करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं मार्क्स के रिलेटेड नहीं बोलूंगा लेकिन समझने के रिलेटेड और ऑफ कोर्स क्वेश्चंस तो इस चैप्टर में से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये है, नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी इसको बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक में बेसिकली यही 4 चैप्टर्स हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं लेकिन वेटेज के मसले में पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट और केमिस्ट्री की जिसको कह सकते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच, उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में 6 चैप्टर्स हैं। इसमें से सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो इसमें हम लोगों ने हैलोजेंस के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, हेलो अल्केन्स के बारे में पढ़ना है और हेलो अरीन्स के बारे में पढ़ना है। इनकी सारी की सारी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से कंपाउंड्स ये हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स बनाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। आई होप इन सब के नाम आपने क्लास 11th में पहले से सुने होंगे लेकिन वहां पे हम इनको यूज करते हैं खाली आईयूआई नोमेनक्लेचर में। यहाँ पे हमने डिटेल उनकी प्रिपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज और जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं इनके रिलेटेड वो सारी की सारी हमने पढ़नी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। फिर अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे लेंथी टॉपिक है, उसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका नाम भी बच्चों ने क्लास 11th में सुना ही होगा। तो इसमें भी हमने बड़ी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हर तरह के एग्जाम में पूछी जाती हैं, लाइक अल्डोल कंडेंसेशन है, लाइक क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ारो रिएक्शन है, सो ऑन, बड़ी सारी रिएक्शंस हैं वो हमने पढ़नी है। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज पढ़नी है इन सभी कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह नेक्स्ट चैप्टर है, इट इज the compounds containing nitrogen atom like amines, like cyanides, like isocyanides. Again इनमें नेम रिएक्शंस, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी प्रिपरेशन हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेन चैप्टर्स हैं वो ये 4 चैप्टर्स हैं। एक में हमने हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, नेक्स्ट में अल्कोहल, फिनोल, ईथर की पढ़नी है, नेक्स्ट में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़नी है और नेक्स्ट में अमीन, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स की पढ़नी है। इसके अलावा थोड़ा सा अलग टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है बायोमोलिक्यूल्स के रिलेटेड। तो बायो में भी क्लास 11th में इसका जिक्र होता है बायोमोलिक्यूल्स का। अगेन क्लास 12th की केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीजें हम बायो में ऑलरेडी पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन इसमें से आते हैं और बड़ी इजीली अटेम्प्ट होता है। सिमिलरली एक और थ्योरेटिकल टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका नाम है पॉलीमर। कुछ पार्ट इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आ जाता है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन एक तो क्वेश्चन जरूर इसमें से भी निकल जाता है। तो ओवरऑल ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। इन जनरल क्लास 12th में 16 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर्स जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में हैं, 4 चैप्टर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं और बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं।
तो आई होप आप सबको इस वीडियो से केमिस्ट्री के क्लास 12 के चैप्टर्स की डिटेल पता चल गई होगी। और जिन बच्चों ने भी क्लास 11 थोड़े अच्छे ढंग से नहीं पढ़ी है तो उनके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमारे कोर्सेज जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो क्लास 12 का जो बैच है इंट्रोड्यूस बैच हमारा 27 मार्च से सीबीएसई बच्चों के लिए शुरू हो चुका था और जेके बोस बच्चों के लिए 20 अप्रैल से हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं। तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड लाइकिंग आवर वीडियो। थैंक यू।